Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyudesh Sharma. CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसकी जो जम्मू ब्रांच है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ने पाया है कि जो कैनबिस पौधा है उससे हम एक सेमी सिंथेटिक कंपाउंड बना सकते हैं and that has antibacterial properties against the bacteria named S. aureus, which is responsible for second most number of deaths due to AMR. राइट? अब आप इस स्टेटमेंट से काफ़ी एकदम से वो हो गए होगे, कंफ्यूज हो गए होगे. तो अब आपको दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए कि हमने कैनबिस पौधे से एक ऐसा कंपाउंड बनाया है जिसकी जिसकी के अंदर एंटी प्रॉपर्टीज़ हैं. और ऐसा कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ है? ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ है जिसकी वजह से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं. उसका नाम है एस ऑरियस. राइट? तो पहले समझते हैं AMR क्या होती है, वाई इट इज़ सच अ बिग कंसर्न एंड हेडेक फॉर द मेडिकल रिसर्चर्स. राइट? तो AMR आप ऐसे समझो, अगर हम पैथोजन से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस से लड़ने के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं, तो वो उन दवाइयों से बचने के लिए अपनी एक डिफेंस की लेयर, चादर चढ़ाए जा रहे हैं, चादर चढ़ाए जा रहे हैं. तो जो हमने पहले दवाइयां बनाई थी, दैट बिकम्स यूजलेस. एंड यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डेवलप, हाउ मच टाइम, मनी एंड रिसर्च इट टेक्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग. राइट? बहुत लगता है पैसा, है ना? 10-15 ईयर्स. तो इसकी वजह से बहुत मौतें हो रही हैं, है ना? पुराने वाले तो काम करने बंद हो गए और नए बनाने के लिए अभी समय है, तो बहुत मौतें हो रही हैं. तो अगर हम इंडिया का AMR बर्डन देखें तो 3 lakh deaths can be directly attributed to AMR and 11 lakh deaths can be associated with AMR. राइट? ये द हिंदू का डेटा, ठीक है ना? अब AMR का जो मेजर कॉज बताया जाता है, दैट इज द ओवर यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करें. अगर हमारे घर में भी आपने कई बार सुना होगा, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा दवाइयाँ मत खाओ, थोड़ा रेजिस्ट करो, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बढ़ाओ, ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह मत यूज़ करो. गाँव में तो शायद लोग अभी भी मतलब अवॉइड ही करते हैं, अनलेस कोई ज़्यादा सीरियस इशू ना हो जाते तो ये छोटी मोटी चीज़ों में दवाइयाँ नहीं लेते, बुखार में नहीं लेते, सर दर्द में नहीं लेते हैं गाँव वाले, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, और लेनी भी नहीं चाहिए. राइट? तो मैंने आपको बता दिया इसका मेजर कॉज क्या है, ये इसका ओवर यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. ठीक है? अब इसकी मैं आपको रिएक्शन बता दूं. तो कैनबिस पौधे से कुछ निकाला, उसके हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई और कैटलिस्ट क्या यूज़ किया? पैलेडियम. नाउ ठीक है, नाउ दिस इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, मतलब आगे इसको ड्रग बनाने में दिस इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट. राइट? अब ड्रग बनाने के लिए ना उसकी सॉल्युबिलिटी पे बात आएगी. राइट? इसकी सॉल्युबिलिटी पे बात आएगी. और हमने ये पढ़ा है या फिर याद होगा कि solubility depends on solvent. Right? Now some molecules can be water loving and some molecules can be fat loving. Right? और जो सेल होता है ना, सेल वॉल जो होती है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. और सेल के जो अंदर होता है ना, वो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है. राइट? तो इस एनवायरमेंट के अंदर जो ड्रग्स ऑपरेट कर रहे हैं ना, दैट हैज टू बी इन बिटवीन, लाइक 50% वाटर लविंग एंड 50% फैट लविंग. राइट? लेकिन ये जो बनाया है कंपाउंड THCBD, मतलब दैट इज अराउंड 70-80% फैट लविंग. तो ये एक दिक्कत आएगी. राइट? नाउ ये तो मैंने आपको रिसर्च के बारे में बता दिया. नाउ आई वॉन्ट टू कनेक्ट इट विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. राइट? हमको ये पता है कि आयुर्वेदा में इसको यूज़ करते हैं. राइट? कितने हमको काफ़ी समय से पता है. आयुर्वेदा के अंदर हमने इसमें एक वेद में भी मेंशन है. राइट? आयुर्वेदा में कैसे यूज़ करते हैं भाई? इसको बॉईल किया जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी निकाली जाती है. राइट? इसकी टॉक्सिसिटी निकाली जाती है, आई गेस, बॉईल करने के बाद. ये तो हो गया एक. राइट? एंड सम पीपल ऑल्सो यूज इट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. राइट? ये तो ये हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्ग्यूमेंट क्या. नाउ वी आर सीइंग अ सर्ज इन people advocating
इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग कैनबिस, राइट। अगर हम देखें रिसेंटली तो वो हो रहा है। तो वो लोग आर्गुमेंट ये देते हैं कि भाई सिगरेट इज़ मोर हार्मफुल, सिगरेट कॉजेज कैंसर, राइट। कितनी सारी मौत हुई, आप ये दिखा दो। अगर पीपल आर यूजिंग इट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देन व्हाई नॉट लीगलाइज इट, राइट। वो लोग ये देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सिगरेट से इतनी मौतें हो रही हैं, और दूसरा आर्गूमेंट ये देते हैं कि भाई गवर्नमेंट इज़ गेटिंग रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है तो इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर रही है सिगरेट को, एंड इसको बैन कर रखा है बिकॉज दे विल लूज आउट रेवेन्यू, लाइक। और तीसरा बोलते हैं कि जो कॉरपोरेट है वो लॉबी कर रहे हैं, राइट, इसके सिगरेट के फेवर में और उसके बैन में, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि फिर तो लोग अपने घर में ही उगा लेंगे, ऐसा कुछ है। और जो सिगरेट कंपनीज है उनका धंधा बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाएगा। और एंड इट इज़ इवन की रिसर्च के लिए भी, ये जो है रिसर्च के लिए भी बैंड है, मतलब पीपल कैन नॉट कंज्यूम इट इवन फॉर रिसर्च, राइट। इट इज़ मेंशन्ड इन द सेक्शन 20 ऑफ द NDPS एक्ट 1985। गवर्नमेंट या फिर जो बाकी लोग जो इसके अगेंस्ट है वो ये कहते हैं भाई कि पीपल बिकम लेजी अगर हम इसको उसमें ओपन में डाल देंगे, मतलब ओपन सेल कर देंगे, राइट। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, राइट। और मैंने आपको ये बता दिया वेदों में भी मेंशन है, एंड आयुर्वेदा में हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर रिमूविंग द टॉक्सिसिटी, राइट। सो दिस वाज अ बिग डेवलपमेंट in this whole debate about legalizing cannabis and all. So I thought I should share it with you guys. And that's it. Take care of yourself, your family. Keep smiling. Have a good, loving, and a peaceful day.